नॉर्थ कोरिया तो अक्सर ही न्यूज में रहता है एंड न्यूज जो है कभी भी पॉजिटिव देखने को तो नहीं मिलती है। और एट प्रेजेंट जो हमारे सामने बात आ रही है वो कि ये है कि क्या नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया फाइनली कन्फ्रंट करेंगे एक दूसरे को वॉर में, और क्या ये वॉर आखिर हो ही जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि जो कोरियन पेनिनसुला में टेंशन्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्या उनकी वजह से हमें वॉर देखने को मिलेगा। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया का जो चेंज स्टांस है अबाउट बीइंग वेरी अग्रेसिव, जहां पे उन्होंने बात की है कि 1.4 मिलियन सिटीजन्स जो हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर्स जो हैं डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। ये जो अग्रेसिव स्टांस देखने को मिला है नॉर्थ कोरिया का और कोरियन पेनिनसुला का जो एनवायरनमेंट है वो अग्रेसिव और हीटअप होता जा रहा है, तो क्या इसकी वजह से हमें वॉर देखने को मिल सकता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच। क्योंकि इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे चल रही है, हमें और भी ऑनगोइंग वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही है, जैसे कि इजराइल और ईरान के बीच। तो आज हम क्लैरिटी लेते हैं इस बारे में कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक जंग छिड़ जाए। इस वक्त अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की, तो यहां पर नॉर्थ कोरिया ने बहुत ही अग्रेसिव स्टांस लिया है, जहां पर उन्होंने क्लियरली अनाउंस किया है कि 1.4 मिलियन सिटीजन्स जो हैं उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, जब साउथ कोरिया ने कुछ ड्रोन्स को यूज के एंटी प्योंगयांग, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, एंटी प्योंगयांग यहां पर प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की थी। अब यहां पर अगर हम समझें, हम यहाँ टेक्निकलिटी देखना चाहें, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया सिंस लास्ट 70 ईयर्स वॉर पर ही हैं, ये कभी साथ में तो आए ही नहीं। बीच बीच में ये टेंशंस जो हैं अक्सर बढ़ जाती हैं, बट इस वक्त जो हमें एस्केलेशन देखने को वो मिल रही है वो रेगुलर एस्केलेशन या इश्यूज नहीं है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं हम सीधे पहले हिस्ट्री से। अगर हम बात करें कोरियन पेनिनसुला की, जो कि हमें एशिया में देखने को मिलता है, तो कोरियन पेनिनसुला के दो हिस्से हैं और इस कोरियन पेनिनसुला पर जापानीज कंट्रोल था 1910 से लेके 1945 तक। जब जापान ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद सरेंडर किया 1945 में, तब कोरियन पेनिनसुला जो है फ्री हुआ। और यही फ्री होने के बाद यहाँ पर डिवीजन हुआ कोरियन पेनिनसुला का दो भागों में। यहाँ पर सोवियत यूनियन जो है उसने सपोर्ट किया नॉर्थ कोरिया के हिस्से को और यूएस ने सपोर्ट किया साउथ कोरिया के हिस्से को। और 5 साल बाद ही 1950 में नॉर्थ कोरिया जो है उसने इन्वेड कर दिया, नॉर्थ कोरिया ने इन्वेड कर दिया साउथ कोरिया को, जिसकी वजह से 3 साल जो है कोरियन वॉर चला। अब इस कोरियन वॉर में इनिशियल गेन्स जो थे वो नॉर्थ कोरिया को देखने को मिले, बट यहां पर इनिशियल गेन्स को एनकाउंटर किया साउथ कोरिया ने बाय यूजिंग द सपोर्ट ऑफ यूएस। फाइनली आर्मिस्टाइज यहां पर हुआ, जहां पर दोनों कंट्रीज ने लड़ना बंद किया। यहां पर ट्रीटी तो कोई साइन नहीं हुई, फाइनलाइज नहीं हुई पीस ट्रीटी परमानेंट, बट यहां पर एक डीमिलिटराइज जोन बना, जिसको हम डीएमजेड भी कहते हैं, कोरियन डीएमजेड, जहां पर कोई भी मिलिट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। यहां पर हमें ध्यान देने की बात है कि कोई परमानेंट पीस ट्रीटी नहीं साइन हुई थी, सिर्फ लड़ाई जो है बंद हुई थी। एंड सिंस देन यूजुअल टेंशंस जो हैं दोनों ही कंट्रीज के बीच में देखी गई हैं, बट यहां पर फुल फ्लेजेड वॉर अभी तक तो नहीं हुआ है। साथ ही साथ अगर इनके रीयूनिफिकेशन की बात करें, तो रीयूनिफिकेशन के लिए एफर्ट्स जो हैं चलते रहे हैं। दोनों ही कंट्री बात करती हैं और एस्पायर करती हैं रीयूनिफिकेशन के लिए, बट ये रीयूनिफिकेशन जो है यहाँ पर नहीं हो पाया है, क्योंकि जो भी पोटेंशियल कॉस्ट है वो वहां पर कंसिडर किए गए। साथ ही साथ जो नेगोशिएशंस हैं वो 1970 से चल रही हैं और साथ ही साथ कई नेगोशिएशन
ट्रीटीज हुई हैं पीसफुल रीयूनिफिकेशन के, जहां पर नोटेबल एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो 2000 में हुआ था, 2007 और 2018 में हुआ था। बट इनके बावजूद भी, इन नेगोशिएशन के बावजूद भी कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर डेवलपमेंट पर। यहां पर नॉर्थ कोरिया जो है उसने एक अग्रेसिव न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्लान लिया हुआ है, कर रहा है न्यूक्लियर डेवलपमेंट, जिसकी वजह से उसके ऊपर हेवी सैंक्शंस लगाए गए हैं बाय यूएन, यूएस एंड यूएस के एलाइज। इसके बावजूद भी जो नॉर्थ कोरिया है वो अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट से पीछे नहीं हट रहा है, और इस डेवलपमेंट की वजह से रीयूनिफिकेशन के जो नेगोशिएशंस हैं वो अक्सर फेल होते हुए यहां पर हमें दिखे हैं। अब अगर हम करंट टेंशंस की बात करें, जो इशू चल रहा है जिसकी वजह से एस्केलेट होने की बात हो रही है वॉर में, तो ये स्टार्ट हुआ, इसका जो रूट कॉज है वो स्टार्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के प्रेजेंस से। 2019 की समिट की बात है, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यहां पर नॉर्थ कोरियन के जो लीडर हैं किम जोंग उंग, ये दोनों लोग मिले थे इन इन हनोई वियतनाम। और यहां पर एक्सपेक्टेड था कि इन दोनों के बीच बातचीत के तहत डी न्यूक्लियराइजेशन होगा नॉर्थ कोरिया का, और सैंक्शंस की रिलीफ मिलेगी नॉर्थ कोरिया को। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और यहां पर कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट जो है यूएस या फिर नॉर्थ कोरिया की तरफ से देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन को काफी एम्बैरेसमेंट फील हुआ, और उन्हें लगा कि दिस इज ऑफ नो यूज। और इस फेल्ड नेगोशिएशन के बाद, इस फेल्ड समिट के बाद, नॉर्थ कोरिया ने सारे अटेम्प्ट्स को कैंसिल कर दिया, अबैंडन कर दिया कि हमें रिलेशनशिप जो है नॉर्मलाइज नहीं करने हैं यूएस के साथ, और साथ ही साथ अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट पे और एफर्ट इंटेंसिफाई कर दिए। तो यहां पर जो एफर्ट चल रहा था कि यूएस और नॉर्थ कोरिया का किसी तरह पैचअप हो जाए, वो वर्क नहीं किया, और इस वजह से नॉर्थ कोरिया और अग्रेसिव होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद नया स्टांस आया साउथ कोरिया की तरफ से, जब नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट और इंटेंसिफाई कर दिया। यहां पर 2024 में किम जोंग उंग ने क्लियरली डिक्लेयर किया साउथ कोरिया को एज प्राइमरी फो। प्राइमरी इज बेसिक, सबसे पहला, मेन, फो इज एनिमी। अब ये क्यों हुआ? साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया में ड्रोन्स भेजे थे ऑफ एंटी प्योंगयांग प्रोपेगेंडा, और इस वजह से 2024 में किम जोंग उंग ने क्लियर कर दिया कि साउथ कोरिया जो है वो हमारा प्राइमरी फो है, और हम कोई भी रीयूनिफिकेशन एफर्ट जो है नहीं लेंगे। इसके बाद बॉर्डर्स पर फोर्टिफिकेशन देखी गई। नॉर्थ कोरिया ने साथ ही साथ अपने सारे सदर्न बॉर्डर पर यहां पर रीइंफोर्समेंट की ज्यादा फोर्सेस लगाई, और साथ ही साथ कूड़े से भरी हुई, ट्रैश से भरी हुई हीलियम बलून्स भेजी गई नॉर्थ कोरिया में, जब साउथ कोरिया ने एक्टिविस्ट वाले, प्रोपेगेंडा वाले बलून्स नॉर्थ में भेजे गए। तो यहां पर सिर्फ जो वॉर हो रही है वो डायलॉग्स, गन्स, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन से नहीं, हीलियम बलून्स का भी यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा गया। की एंड इंपॉर्टेंट रोड्स जो है दोनों कोरिया को जो कनेक्ट करती हैं, वहां पर नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली एंड कर दिया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अपना सारे टाइज साउथ कोरिया से खत्म कर दिए हैं। और यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी रीयूनिफिकेशन की, पीसफुल रीयूनिफिकेशन की खत्म कर दी है नॉर्थ कोरिया ने। अब इस वजह से टेंशन जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन किया है नॉर्थ कोरिया ने। एंड अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पे कि क्या इस चीज पे वॉर हो सकता है। यस, ये बात सही है कि इंक्रीज डेंजर देखने को मिला है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो टाई है वो स्ट्रेंथन होता जा रहा है रशिया और चाइना के साथ। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया जो है वो काफी फायदेमंद पोजीशन में है, और अगर वॉर होगा तो वो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाला हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम डेटरेंस की बात करें तो नॉर्थ कोरिया जो है वो कंसर्न्ड नहीं है
कि कितनी डेटरेंस उसे मिल रही है साउथ कोरिया और यूएस के अलायंस से। साउथ कोरिया और यूएस का अलायंस जो है वो कितना डेटर करना चाह रहा है नॉर्थ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया उससे बिल्कुल कंसर्न नहीं है, जो कि एक इशू है उस रीजन की सिक्योरिटी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक मिसगाइडेड बिलीव देखने को मिला है नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाकर अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो पीछे हट जाएगा, तो ये गलत है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया को और पुश कर रहा है अपने अग्रेसिव स्टांस पर। साथ ही साथ हम ऑल एंड ऑल ये कंक्लूड कर सकते हैं, जहां पर कई एक्सपर्ट्स ने राय दी है कि वॉर जो है वो तो अनलाइकली है, बट यहाँ पर जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस है जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है उनको यूज कर रहा है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल यूनिटी दिखाने के लिए, रादर देन एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पर जो सिचुएशन है ये एक्सपेक्टेड है कि इट विल नॉट एस्केलेट इनटू अ फुल फ्लेजेड वॉर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोरियन पेनिनसुला में सब शांत है और साथ ही साथ नॉर्मल है। ऐसे जो ग्लोबल फिनोमिनाज हैं या ग्लोबल टेंशंस हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी नहीं, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स और इंडियन इकोनॉमी पर भी। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल्स और करंट अफेयर्स को अच्छे से समझे, सारे डिमेंशंस के तहत समझे। यहाँ पर हम आपके लिए एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सेंड इन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। Assess the implication of North Korea's growing ties with Russia and China on regional security in East Asia. पहला पार्ट ये है, in light of recent developments, evaluate potential risk and challenges these relationships pose to South Korea and United States strategic interest in the region. You can send in your answers in the comment section. Our team will get back to you on this. I hope you have clarity on this particular issue. For more such videos and content, please subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. That was all from my side. I'll see you in the next video. Thank you so much.